निचली अदालत को आदेश की तारीख से गुजारा भत्ता देने पर रोक नहीं है, अगर ऐसा करने के लिए कारण मौजूद हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट। केस टाइटल रंजीता रविता बनाम यूपी राज्य औचित्य अन्य आपराधिक पुनरीक्षण संख्या 1165/2023 के बारे में तो आप जानते ही होंगे। इस टॉपिक पर पहले भी एक वीडियो बनाई जा चुकी है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आपको आई बटन में उसका लिंक मिल जाएगा, जरूर देख लीजिए। यहां पर पति के पक्ष में अच्छा फैसला आया, लेकिन एक गलती पति से हो गई। अगर पति ये ना करता तो 1 रुपया भी नहीं देना पड़ता पति को। वीडियो में आगे उस गलती को भी जान लेंगे। तो शुरू करते हैं वीडियो को। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर दे और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि रजनीश बनाम नेहा और अन्य 2021-2 SCC 324 के मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने मामले में आदेश की तारीख से भरण पोषण देने में ट्रायल कोर्ट की विवेकाधीन शक्ति को पूरी तरह से अवरुद्ध नहीं किया है, अगर ऐसा करने के लिए परिस्थितियां और कारण दिए गए हैं। उल्लेखनीय है कि रजनीश बनाम नेहा सुप्रा में कोर्ट ने 2020 में वैवाहिक मामलों में भरण पोषण के भुगतान पर दिशानिर्देश जारी किए थे। उस मामले में यह कहा गया था कि सभी मामलों में भरण पोषण के लिए आवेदन दाखिल करने की तारीख से भरण पोषण दिया जाएगा। इसके साथ ही जस्टिस ज्योत्सना शर्मा की पीठ ने सहारनपुर फैमिली कोर्ट द्वारा CRPC की धारा 125 के तहत आदेश की तिथि 19 नवंबर 2022 पति को 7,000 रुपये प्रति माह पत्नी पुनरीक्षणवादी को देने के निर्देश खिलाफ पत्नी द्वारा दायर एक आपराधिक पुनरीक्षण याचिका को खारिज कर दिया। सहारनपुर कोर्ट के आदेश को 2 आधारों पर चुनौती दी गई थी। पहला यह कि भरण पोषण के लिए आवेदन 1 सितंबर 2020 को दायर किया गया था और लगभग 2 साल के अंतराल के बाद फैसला किया गया था। इसलिए रजनीश बनाम नेहा सुप्रा के मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार अदालत द्वारा आदेश की तारीख से भरण पोष मंजूर करना न्यायोचित नहीं था। दूसरा आधार यह था कि उनके पति, जो वर्तमान में सब इंस्पेक्टर के पद पर तैनात हैं, की मासिक कमाई को देखते हुए भरण पोषण की राशि काफी कम है। फैमिली कोर्ट के आदेश का समर्थन करते हुए प्रतिवादी नंबर 2 पति ने कहा कि उसे उस मामले को सुलझाने के लिए एक मोटी रकम खर्च करनी पड़ी, जो प्रतिवादी नंबर 2 के सगे भाई, उसकी पत्नी और पुनरीक्षणवादी के बीच उत्पन्न हुआ था। उसकी पत्नी ने अपने सगे भाई के साथ अवैध संबंध विकसित कर लिए थे, जिससे उसके भाई और उसके भाई की पत्नी के बीच समस्याएं पैदा हो गईं और इसलिए उसने अपने पति से तलाक मांगा, जिसमें 14 लाख रुपए का मुआवजा गुजारा भत्ता दिया गया और प्रतिवादी नंबर 2 ने बड़े भाई होने के नाते 9 लाख रुपए अपने खाते से और शेष 5 लाख रुपए अन्य माध्यम से भुगतान किए। इस पृष्ठभूमि में यह बताया गया कि निचली अदालत के सामने यह प्रदर्शित करने के लिए पर्याप्त सबूत थे कि यह पति ही था जो अपने आसपास की परिस्थितियों का शिकार बना और उसकी पत्नी किसी भी भरण पोषण राशि की हकदार नहीं थी। यह आगे तर्क दिया गया कि भले ही यह मान लिया जाए कि वह उसी की हकदार है, गुजारा भत्ता की राशि और भुगतान की तारीख पूरी तरह से उचित है, क्योंकि पति आपराधिक मामले के बाद उस वित्तीय बोझ को साबित करने में सक्षम था और परिवार में कमाऊ सदस्य होने के कारण तलाक का दीवानी मामला उन पर आ गया। साथ ही यह भी बताया कि वह अपनी इकलौती बेटी की देखभाल कर रहा है। इन सभी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए हाई कोर्ट ने फैमिली कोर्ट के आदेश को उचित पाया, क्योंकि यह पाया गया कि निचली अदालत ने भरण पोषण की 7,000 तय करने और आदेश की तारीख से उसके अनुदान के लिए ठोस कारण दिए थे। ट्रायल कोर्ट ने वित्तीय देनदारियों और पारिवारिक जिम्मेदारियों की पृष्ठभूमि में उस पर पड़ने वाले मामले में एक यथार्थवादी दृष्टिकोण लिया है। मेरे विचार में शक्तियों को विवेकपूर्ण तरीके से लागू किया गया है ताकि आदेश में कोई हस्तक्षेप न हो। उक्त टिप्पणियों के साथ आपराधिक पुनरीक्षण याचिका को खारिज कर दिया गया, लेकिन यहां पर पति से गलती ये हुई। पति को ही अपील में जाना चाहिए था और अपील में ये निवेदन कोर्ट से करना चाहिए था कि मेरी पत्नी एडल्ट्री में रह रही थी मेरे भाई के ही साथ, तथा ऐसी एडल्ट्री प्रूफ भी हो चुकी है, ऑन रिकॉर्ड्स आ चुकी है। CRPC 125 के अकॉर्डिंग मेरी पत्नी रंजीता भरण पोषण पाने की अधिकारिणी नहीं है। यहां पर पति ने इस इंपॉर्टेंट पॉइंट को मिस कर दिया। वैसे तो एडल्ट्री प्रूव करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन यहां ऑन रिकॉर्ड्स एडल्ट्री आ चुकी थी। पति को 100% फायदा मिल जाता हाई कोर्ट से। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? कमेंट्स में हमको बताइए। इस जजमेंट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आशा है वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी।
कृपया वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।